ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे सारी नदियां कहीं से चलें, वो जाके समुद्र में मिलती हैं क्या? तो अगर एक विषय कोई हो, वो है मसला एक ही है। समाजवादी पार्टी को इतना नाराज नहीं होना चाहिए, इतना गुस्से में ठीक नहीं रहना। 2014 में जो चुनाव हुआ इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, देश में भी हुआ। देश में आपके मित्र की सरकार थी, कांग्रेस की, जी वो कांग्रेस जिसको अलायंस तो अभी हुआ है, जिसको समर्थन आप दे रहे थे, आपकी चिट्ठी से मनमोहन सिंह की कुर्सी टिकी थी, उनकी सरकार थी दिल्ली में, हुकूमत दिल्ली, और लखनऊ में आपकी अपनी सरकार थी, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री, फलान मिलिट्री और पुलिस और होमगार्ड सब आपके अधीन थे। लाल कार्ड, पीले कार्ड, नीले कार्ड, गुलाबी कार्ड सब आप ही बांट रहे थे। ईएलओ, बीएलओ, टीएलओ, पीएलओ जितने भी होते होंगे मुझे नहीं पता, सब आप ही के थे, सरकार आप थे। परिणाम क्या आया? न दिल्ली की सरकार बचा पाई, ना उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इज्जत बचा पाई, नहीं ना। 5 आपके जीते, उनका तो बंटाढार हो गया। इसका मतलब है कि भारत का मतदाता ही फैसला करता है। कोई अब वो जमाना है कि दरोगा चुनाव जितवाएंगे ना, भूल जाइए। और अगर दरोगा जितवा पाते तो 14 में आप जीत नहीं गए होते। अच्छा, 17 में चुनाव हुआ, तब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी कि नहीं थी? नावेद बाबू, अखिलेश जी की सरकार थी। सारे डीएम एसपी इन्हीं को रिपोर्ट कर रहे थे, सारे पुलिस वाले भी इन्हीं की रिपोर्ट कर रहे थे, सरकार थी भाई। फिर परिणाम ऐसा क्यों आया? और 24 में जब सारी सरकारें आपके खिलाफ, मेरे तर्क को समझिए, 24 में आपके मुताबिक सारी सरकारें आपके खिलाफ, अमेरिका में भी ट्रंप जीत गए, भारत में तो खिलाफ आप कह ही रहे हो, तब भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीटें जितवा दी। यही लाल कार्ड, यही बुर्का, यही पेट्रोलिंग सब होते हुए भी आप 37 सीट कैसे जीत गए? अगर हम आपकी ही बात सच मान लें, भारत की हर चीज को लांछित करना ठीक नहीं। जब हम ऐसे मसले उठाते हैं तो चुनाव व्यवस्था को लांछित करते हैं। क्या हम इतनी छोटे पायदान पर खड़े होना चाहते हैं कि हम जीते तभी ठीक है, हम नहीं जीते तो कूड़े में डालो फिर चुनाव, फिर समझ लो गड़बड़ है? तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि आपको जीतने की गारंटी दे के चुनाव कराया जाए, ये तो संभव नहीं। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का नहीं हटाया जाए, ये विषय उठाया ही क्यों? जब बात इतनी सी सरल थी कि पुलिस नहीं देखे, जो चुनाव की प्रक्रिया में लोग लगे अंदर वही देखे, तो बाहर तो कभी पुलिस झाड़ा तलाशी करती नहीं। वो इतना कहती भाई मोबाइल हो तो बाहर रख दो, बाकी अंदर जाओ, पर्ची दिखाइए, अंदर जाइए। अंदर जब आप वोटिंग की लाइन में जाते हैं तब वहां ये क्रियाविधि है कि आपकी पहचान पत्र से आपका चेहरा मिलाया जाए। फिर इस बात की जरूरत क्या पड़ी? इसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया? मैं भी इस बात से सहमत हूं, जो बात अधिकांश वक्ताओं ने कही। समाजवादी पार्टी के लोग समझदार लोग हैं, वो भी चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि इसमें होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज तो गया। रशीदा को यह तो लगे कि हम ही हैं जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, बाकी कोई नहीं। ये जो है ना, ये तरीका ठीक नहीं, इसे चीजें उलझ जाएंगी। ओपी सिंह जी ने पूरा डिटेल में बताया कि लाल कार्ड क्या है। मैं तो इसको और सरलीकृत कर देता हूं। मुख्यमंत्री का भी दौरा होता हो, मैंने इतने मुख्यमंत्री देखे नारायण दत्त जी से लेके आज तक, उनका भी दौरा होता है तो बहुत सारे लोगों को पुलिस नजरबंद कर देती है। ठीक है, सामान्य व्यवस्था है और देश भर में ये व्यवस्था लागू है।
चुनाव, ये तो चुनाव है, बड़ी चीज है। एक बार विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था, अशोक भाई, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, प्रणब बाबू उसमें नंबर 2 की स्थिति में थे। वो बाहर खड़े थे, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो पत्रकारों ने भी उनको घेर लिया। तब तक प्रधानमंत्री का रूट लग गया कि प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, एसपीजी। तब हम लोगों से कहा तो हम लोगों की तो चलो कोई इज्जत व्यवस्था ऐसी समस्या नहीं। नावेद बाबू, एसपीजी और एनएसजी के कमांडोज आए, उन्होंने प्रणब मुखर्जी से भी कहा कि दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। हमको तो किया क्या, उनको भी खड़ा कर दिया। क्या शायद रक्षा मंत्री थे या क्या था उस वक्त। जब भारत के प्रधानमंत्री निकल गए तभी बाहर आए क्या। और एक बार जॉर्ज फर्नांडिस घर से निकल रहे तो उनको गेट में अंदर बंद कर दिया था, प्रधानमंत्री निकल रहे थे तो उनने गेट ही हटवा दिया था। तो क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया? नहीं ना। क्या संविधान खतरे में आ गया, हमको दीवार की तरफ खड़ा कर? नहीं भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, बात खत्म हो गई। उसमें क्या प्रणब मुखर्जी और क्या अमिताभ अग्निहोत्री, इसमें क्या समस्या है? ये प्रोटोकॉल देश ने तय किया है भाई। एसपीजी का कानून संसद में गया, संसद ने तय किया, यानी देश ने तय किया। चुनाव की भी अपनी एक मर्यादा है, वैसी ही अंततः तो नियम कायदे देश ने तय किए ना मित्र, और वो सब पर लागू है। ऐसा तो नहीं कि सपा के लिए कोई अलग से सख्ती हो रही हो। और हां, इस बात पर मेरी आपत्ति है कि हमारे बूथ सबके हैं, या तो सब पार्टियों के सब बूथ हैं या किसी पार्टी का कोई बूथ नहीं। बूथ भारत के आम आदमी का है, मतदाता का है। फिर यही शब्द प्रयोग करिए। पार्टियों के बूथ नहीं होते मित्र, पार्टियों के कार्यालय होते हैं, पार्टियों के दफ्तर होते हैं, बूथ मतदाता का होता है। धन्यवाद।